तो हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत ग्रैंडफादर और फादर इन लॉ को दिखाते हुए होती है। ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, तुम्हारे यंगर ब्रदर ने बताया कि वह एक्सक्यूटर के लिए काम नहीं कर रहा। ग्रैंडफादर जेरिम के पत्थर फेंकने वाले इंसिडेंट को याद करते हुए कहने लगते हैं, हम उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। फादर इन लॉ भी हमें सिर हिलाने लगते हैं। ग्रैंडफादर अपने ओरा को निकालते हुए कहने लगते हैं, इवन को तो वहाँ भेजा ही है, हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अगले सीन में हमें इवन को दिखाया जाता है, जो दरवाजे के बाहर से कहने लगता है, जेरम क्या तुम अंदर हो? मैं तुम्हें सेंस कर सकता हूँ। जेरम घबराते हुए सभी से कहने लगता है, सभी लोग अपना ऑफिस रूम में चले जाओ। लेकिन इवन उससे पहले ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और जेरम को बुलाने लगता है। इवन अंदर आकर देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता। इवन कहने लगता है, मुझे लगा था कि वह लोग यही होंगे, लेकिन बीच मीटिंग में कहाँ चले गए। जेरिम खून उगलते हुए मन में कहने लगता है, ये कमीना हीरो। जेरिम इवन से कहने लगता है, सब ठीक है, अंदर चलो। जेरिम हंसते हुए इवन से कहने लगता है, आइए मैं आपको अपने कंपनी के मेंबर से मिलाता हूँ। पहले जे को दिखाया जाता है, यह है डेविल क्लीनिंग का मार्केटिंग डायरेक्टर। क्यों इवन के पास आते हुए हेलो कहती है। इवन उसे देखकर ब्लश करने लगता है। क्यों हैंडशेक करते हुए कहने लगती है, मैंने आपको न्यूज में देखा है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं यहाँ की प्लानिंग डायरेक्टर सियोना क्यों हूँ। यून ब्लश करते हुए कहने लगता है, हेलो मैं यून क्यों हूँ। क्यों हैंडशेक करते हुए कहने लगती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यून क्यों को हंसकर थैंक्स करने लगता है। जेरिम उसे ऐसा देखकर कहने लगता है, ये साला पहली बार लड़की से हैंडशेक कर रहा है। जेरिम स्माइल के साथ कहने लगता है, क्यों ना मैं इससे अपना काम निकाल लूँ। तभी डॉग यून को देखकर गुर्राने लगता है। यून कुत्ते को देखकर खुश होते हुए कहने लगता है, यह कितना क्यूट है। दरअसल यह डॉग के है, जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी से जो एक डॉग बन गया है। यून के को पकड़ते हुए कहने लगते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपने वर्क प्लेस पर एक डॉग रखा है। जेरिम मन में कहने लगता है, के का ऑफिस मोड एक डॉग है। यून जेरिम से कहने लगते हैं, इस डॉग को रखे तुम्हें कितनी समय हो गया। जेरिम अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहने लगता है, क्यों ना हम लोग ऑफिस में जाकर बात करें। अगले सीन में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जेरिम आंसू को पोंछते हुए कहने लगता है, दरअसल यह डॉग मुझे कंपनी के बाहर मिला था। अंकल चौंकते हुए कहने लगते हैं, क्या इतने प्यारे पप्पी को कोई कैसे छोड़ सकता है। जेरिम एक्टिंग करते हुए कहने लगता है, मैं इसे ऐसे ही ऑफिस के बाहर नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने इसे अपने घर ले गया। लेकिन अब मैं किम फैमिली का सन इन लॉ बनकर किम फैमिली में रहने वाला हूँ, तो न जाने इस डॉग का क्या होगा। अंकल उन लोगों की ओर देखते हुए कहने लगते हैं, बाकी लोगों को तो डॉग से कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों नहीं रख लेते हैं। यह सुनकर क्यों और जे अलर्ट हो जाते हैं। एक चीखने लगता है और दूसरा दूसरा अपने सिर को पकड़कर कहने लगता है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। जेरिम केक को पेट करते हुए कहने लगता है, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे डॉग पसंद है। शायद इसे मैं भी पसंद हूँ, मैं इसे ऐसे ही गलियों में दोबारा नहीं छोड़ सकता। इवन केक को पकड़ते हुए कहने लगता है, यह भी सही है। इवन अचानक से खड़ा होते हुए कहने लगता है, तो ठीक है, मैं अपनी फैमिली से पूछकर बताता हूँ कि क्या हम इसे अपने घर में रख सकते हैं। यून के जाने के बाद ये कहने लगता है, बॉस। जेरिम के की ओर देखते हुए कहने लगता है कि जैसे तुम मेरे साथ किम फैमिली में एंटर होगे, बाद में हमारे एसोसिएशन के लिए उनका इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चालू कर देना। जेरिम मन में कहने लगता है, वेटिंग होने के बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। के खुश होते हुए कहने लगता, जैसे आप कहें बॉस, मैं अपने क्यूटनेस से सबको बस में कर लूंगा और इंफॉर्मेशन जमा कर लूंगा। जेरिम के को पकड़ते हुए कहने लगता है, हाँ यह है एक्सक्यूटर के। इवन जेरिम के पास आकर खुश होकर कहने लगता है, वह लोग पप्पी को रखने के लिए मान गए हैं और के साथ खेलने लगता है। इवन ऑफिस से जाते हुए गंभीर आवाज में कहने लगता है, यहाँ कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं है। ऊपर से जेरिम इवन को हंसते हुए देखने लगता है और कहने लगता है, यह बेवकूफ कभी भी मेरे बारे में जान ही नहीं सकेगा। उसके बाद हमें अभी किम फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जेरिम अंदर आते हुए मन में कहने लगता है, तुम्हें हमेशा इस बात का रिग्रेट होगा। फादर-इन-लॉ जेरिम को देखकर हंसते हुए कहने लगते हैं, तुम्हारा स्वागत है। जेरिम खाने को देखते हुए मन में कहने लगता है, यह तो कितना टेस्टी है। बाकी लोग भी जेरिम का स्वागत करने लगते हैं। जेरिम उन सभी को हेलो कहता है। हिन जेरिम को बैठने के लिए कहने लगती है। जेरिम हाँ कहते हुए हिन के बगल में बैठ जाता है। खाने को देखकर जेरिम के मुंह से पानी निकलने लगता है। जेरिम मन में कहने लगता है, यह खाना कितना टेस्टी होगा। तभी ग्रैंडफादर कहने लगता, जेरिम हम लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है। जेरिम चौंकते हुए मन में कहने लगता है, आखिर हीरो की फैमिली ने अब क्या तैयार किया है। जहाँ पर सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। ग्रैंडफादर कहने लगते हैं,
तुम्हें कुछ क्वेश्चन का आंसर देना होगा। सही आंसर देने वाला खाना खा सकता है। पहले टीम में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और हेन के ब्रदर को दिखाया जाता है और दूसरे में इहून, हेन और जेरिम को दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर कंपटीशन को स्टार्ट करते हुए कहने लगते हैं, यह स्पेशल जेरिम के लिए है। जेरिम कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, अगर मैंने सही जवाब नहीं दिया तो क्या मैं खाना नहीं खा सकता हूँ? ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, अगर तुम हीरो फैमिली में हो तो हीरोज फैमिली की तरह नॉलेज भी होना चाहिए। अब से तुम हमारी फैमिली का एक पार्ट हो, इसलिए तुम यह गेम खेल सकते हो। अगर तुम्हें यह खाना खाना है तो तुम्हारी टीम को सही जवाब देना होगा। जवाब देने के लिए यह बेल बजा देना। तो ठीक है, यह गेम स्टार्ट होता है। जेरिम हेन की ओर देखते हुए मन में कहने लगता है, इसलिए तुमने मुझे लंच करके आने से मना किया था। हेन नटखट स्माइल के साथ जेरिम की ओर देखने लगती है। ग्रैंडफादर पहला क्वेश्चन बताने लगते हैं, सुपर पावर इस्तेमाल करने वाले हीरोज की कमजोरी क्या है? जेरिम मन में कहने लगता है, यह तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है। ग्रैंडफादर और फादर इन लॉ मन में कहने लगते हैं, अब देखते हैं कि नए फैमिली मेंबर की नॉलेज कितनी है। तभी इहुन बेल को बजाते हुए कहने लगते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा। ग्रैंडफादर नहीं में जवाब देते हुए कहने लगते हैं, इहुन तुम जवाब नहीं दोगे। हेन इहुन का मुंह बंद करते हुए कहने लगती है, हम लोग एक ही टीम में हैं। जेरिम इसका जवाब दे तो कैसा होगा? ग्रैंडफादर हेन को शाबाश कहते हैं। जेरिम जवाब देते हुए कहने लगता है, इसका आंसर है सोशल वीकनेस। यह जवाब सुनकर सभी के साथ साथ हेन भी चौंक जाती है और कहने लगती है, सोशल वीकनेस? जेरिम अपने जवाब को समझाते हुए कहने लगता है, लोगों के पास सुपर पावर्स आ जाती है, लेकिन वह लोग आदमी है ना। पावर मिलने के बाद उन पर बहुत से पाबंद लग जाते हैं। जेरिम मन में कहने लगता है, लेकिन यह विनाश पर लागू नहीं होता। जेरिम अपनी बात को पूरा करते हुए कहने लगता है, वह लोग अपनी हीरो स्टेटस को बचाए रखने के लिए लोगों से दूर हो जाते हैं, इसलिए जवाब सोशल वीकनेस है। ग्रैंडफादर कहने लगते, तुम्हारी बात पूरी हो गई। फिर ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, यह जवाब गलत है। यह सुनकर जेरिम अपना मुंह फुला लेता है। हेन का ब्रदर हाथ उठाते हुए कहने लगता है, जवाब एबिलिटी कंडीशन है। जेरिम यह सुनकर मन में कहने लगता है, एबिलिटी कंडीशन? जैसे कि अपने एबिलिटी का इस्तेमाल एनिमल के कांटेक्ट में आने से ही कर सकता है, उसी तरह सभी लोगों की अलग अलग कंडीशन होती है। जेरिम मन में कहने लगता है, अगर तुम सुपर स्ट्रांग हो तो कंडीशन भी कुछ नहीं कर सकती। मदर इन लॉ हंसते हुए कहने लगती है, हनी यह जोक बहुत अच्छा था। हेन जेरिम से कहने लगती है, मुझे लगता है तुम बहुत ही हंग्री हो तो तुम यह छोड़ दो। जेरिम जवाब देते हुए कहने लगता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और मन में कहने लगता है, हंग्री हूँ हेन। फादर इन लॉ कहने लगते हैं, जेरिम क्या तुम ठीक हो? तुमने गलत जवाब दिया लेकिन एक इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया। जेरिम मन में कहने लगता है, मुझे भी खाना है। इनका ब्रदर जेरिम को एक वॉच देते हुए कहने लगता है, ये लो तुम्हारा प्राइज। इन गुस्सा होते हुए कहने लगती है, वैसे भी तुम यह उसे देने वाले थे। फादर इन लॉ कहने लगते हैं, तुम इसके मिडल को प्रेस करोगे तो तुम कॉल कर सकते हो और दूसरे बटन को प्रेस करोगे तो एक बैरियर एक्टिवेट हो जाएगा जो तुम्हें सभी अटैक से बचा लेगा। जेरिम इसे देखते हुए मन में कहने लगता है, यह सच में स्ट्रॉन्ग है। मदर इन लॉ कहने लगती है, यह हायोन ने बनाया है, यह अच्छी होगी इसकी गारंटी मैं देती हूँ। जेरिम उन्हें थैंक्स कहते हुए कहने लगता है, यह देने के लिए आपका थैंक्स, यह मुझे विलन्स के अटैक से बचा लेगा। और मन में कहने लगता है, यह तो बहुत ही अच्छा टैलेंट है। मदर इन लॉ कहने लगती है, जेरिम तुम्हारे पास वॉच है, इसलिए तुम अपना गार्ड डाउन मत करना। तुम्हें जैसे ही विलन दिखे अपना बैरियर का यूज करके वहां से भाग जाना और किसी भी को कॉल कर लेना। ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, ठीक है अगले क्वेश्चन की बारी है। जेरिम चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैं इसका जवाब दूंगा। साथ ही इवन और हिन के ब्रदर भी जोश के साथ तैयार हो जाते हैं। हमें रिजल्ट दिखाया जाता है, इवन और मदर इन लॉ खाना खा रहे होते हैं। जेरिम खाने को देखते हुए मन में कहने लगता है, 10 में से 6 जवाब मिल चुके हैं और मैं अब भी कोशिश कर रहा हूँ। ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, तो ठीक है और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जेरिम कहने लगता है, यह जंग कब तक चलेगी? ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, यह क्वेश्चन है हीरो के खिलाफ स्पॉन्सर करने वालों के ऊपर। यह सुनकर जेरिम शॉक हो जाता है। हमें जेरिम का पास्टर दिखाया जाता है जहाँ कोई कहने लगता है, क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? हेन कहने लगती है, जेरिम तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जिम शांत बैठा होता है और कहने लगता है, मुझे नहीं पता है। तभी के कहने लगता है, बॉस क्या आप ठीक हैं? इन हाथ उठाते हुए कहने लगती है, हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। मैं और जेरिम आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। अगले सीन में जेरिम मन में कहने लगता है, जैसे कि मैं हीरोज को हरा नहीं सकता। हेन जेरिम से कहने लगती है, मेरी फैमिली के सवालों के लिए सॉरी। हेन कहने लगती है,
सभी लोग तुम्हें फैमिली का एक मेंबर समझते हैं। जेरिम इनके पास जाकर कहने लगता है, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। सभी को तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए फैमिली में आने देने के लिए। इन जाते हुए कहने लगते, ठीक है तुम अपना समय लेकर आना, मैं पहले जा रही हूँ। जेरिम जाते हुए मन में कहने लगता है, एक हीन है जो मुझे समझती है। जेरिम बैरियर को देखते हुए कहने लगता है, यह बैरियर कितना स्ट्रोंग है, हीरो फैमिली की सुरक्षा के लिए तो इतना होना ही चाहिए। जेरिम आसपास को देखते हुए कहने लगता है, कोई जगह जिसे मैं ब्रेक कर सकूं। हमें हीन को दिखाया जाता है जो घर के अंदर जाने लगती है, तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। जेरिम बाहर टूटे हुए बैरियर को देख रहा होता है, इधर कोई हीन को किडनैप कर ले जा रहा होता है। एपिसोड की शुरुआत में जेरिम उस बैरियर को देखकर कहने लगता है, आखिर मुझे एक गैप मिल ही गया है। अगले सीन में हमें उस किडनैपर को दिखाया जाता है जो हीन को लेकर जा रहा होता है। जेरिम घर की ओर आते हुए मन में कहने लगता है, सच में, और स्मेल करते हुए कहने लगता है, सच में ये लोग इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। जेरिम मन में हंसते हुए कहने लगता है, ये लोग अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देंगे और मैं उस गैप का इस्तेमाल कर इन सभी हीरोज को खत्म कर दूंगा। तभी जेरिम के पीछे एक हाथ आ जाता है। जेरिम सीरियस होते हुए मन में कहने लगता है, क्या कोई यहाँ है? तभी फादर इन आते हुए जेरिम से कहने लगते हैं, क्या तुम ठीक हो? जेरिम नहीं में जवाब देते हुए कहने लगता है, नहीं मैं ठीक हूँ। फादर इन कहने लगते हैं, अब यह दूसरा राउंड है। जेरिम घबराकर हाँ में जवाब देने लगता है और मन में कहने लगता है, क्या इन्होंने और कुछ फूड कुक किया है? तभी फादर इन जेरिम को फ्यूचर से इन कहने लगते हैं। जेरिम फ्यूचर से इन सुनकर अंदर से बहुत खुश हो जाता है। तभी फादर इन का हाथ जेरिम की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही हाथ जेरिम को लगता है, जेरिम दर्द के मारे अंदर से कांप जाता है। फादर इन जेरिम को शाबाशी देते हुए कहने लगते हैं, चिंता मत करो, फादर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ बस खेल रहे हैं। जेरिम हंसते हुए कहने लगता है, यह बिना ट्रांसफॉर्मेशन के भी कितने स्ट्रॉन्ग है। जेरिम नीचे पड़े थैले को देखकर कहने लगता है, यह थैला तो हीन पकड़े हुए थी। फिर गुस्सा होते हुए मन में कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जेरिम तेजी से भागते हुए हीन को ढूंढने चला जाता है और जाते हुए मन में कहने लगता है, क्या वह लोग उस गेप का इस्तेमाल कर अंदर आ गए? जेरिम कहीं जाकर रुक जाता है और सामने उस किडनैपर को देख लेता है। वह किडनैपर बैरियर को तोड़कर जाने की कोशिश कर रहा होता है। उस किडनैपर के हाथों में हमें हीन को दिखाया जाता है। हीन को बेहोश देखकर जेरिम उस किडनैपर को देखने लगता है। वह किडनैपर भी जेरिम को देखने लगता है। जेरिम उस किडनैपर की ओर गुस्से के साथ बढ़ने लगता है और अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए मन में कहने लगता है, इनको बचाने के लिए मैं अपना सीक्रेट भी रिवील कर सकता हूँ। यह कहकर जेरिम अपना अटैक बनाने लगता है, लेकिन उसका अटैक बन नहीं पाता। जेरिम घबराते हुए अपने हाथों की ओर देखते हुए कहने लगता है, मैं अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी वह किडनैपर जेरिम की ओर एक अटैक कर देता है। जेरिम उस अटैक को देखकर घबराते हुए मन में कहने लगता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? फिर अपने हाथों को सामने की ओर करते हुए कहने लगता है, पहले खुद को इस अटैक से बचाना होगा। तभी वह किडनैपर जेरिम की ओर अटैक कर देता है। इन वक्त पर फादर इन आकर जेरिम को बचा लेते हैं और जेरिम से कहने लगते हैं, क्या तुम ठीक हो? यह बहुत ही नजदीक था। फादर इन जेरिम से कहने लगते हैं, तुम जल्दी से किसी सेफ जगह पर चले जाओ। जेरिम मन में कहने लगता है, मैं आज मर ही गया था। जेरिम फादर इन से कहने लगता है, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे? फादर इन ग्लव्स पहनते हुए कहने लगते हैं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तभी वह किडनैपर एक और अटैक कर देता है। जेरिम घबराते हुए कहने लगता है, ऐसे में आप उसका सामना कैसे करेंगे? लेकिन फादर इन उस अटैक को अपने हाथों से ही खत्म कर देते हैं और कहने लगते हैं, क्या मैं बिना एबिलिटी के अपनी टर्टल को बचा नहीं सकता? हमें उनके पैरों में स्पेशल जूते दिखाए जाते हैं। जेरिम उन्हें देखकर कहने लगता है, उनका ऑरा तो अचानक से ही बदल गया। फादर इन एक जंप लगाकर ऊपर की ओर चले जाते हैं और हीरोइक पोज के साथ कहने लगते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे हीरो का हराने का हक नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फादर इन को एक अटैक आकर लगता है। जेरिम उन्हें देखकर कहने लगता है, इतनी जल्दी हार नहीं सकते, यह दोबारा उठकर लड़ने चाहेंगे। लेकिन हमें फादर इन को दिखाया जाता है जिनके सिर से खून निकल रहा होता है। वह स्माइल करते हुए कहने लगते हैं, मैं लड़ सकता हूँ। जेरिम कहने लगता है, अब यह तो लड़ नहीं सकते, लेकिन हीन अब भी खतरे में है। जेरिम अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहने लगता है, हमें किडनैपर को दिखाया जाता है जो नीचे आ जाता है। फादर इन खड़ा होते हुए कहने लगते हैं, ठीक है मैं इसको रोकता हूँ। लेकिन हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो दौड़ने की पोजीशन में होता है। फादर इन उसे ऐसे देखकर रुकने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन जेरिम अपने बैरियर को एक्टिवेट करके किडनैपर की ओर तेजी से भागने लगता है। फादर इन जेरिम को रुकने के लिए कहने लगते, लेकिन जेरिम किडनैपर को जाकर एक जोर से टक्कर मार देता है। फादर इन जेरिम से कहने लगते हैं, यह तुम क्या कर रहे हो? वापस जाओ जेरिम। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो फाइटिंग पोजीशन में किडनैपर के सामने खड़ा हो जाता है। किडनैपर जेरिम की ओर अटैक कर देता है। जेरिम उन अटैकों को मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। जेरिम अपनी घड़ी की ओर देखते हुए मन में कहने लगता है, आखिरकार मैंने बाकी लोगों को कॉल कर दिया। जेरिम घड़ी की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर घड़ी में बैरियर आप क्यों हो रहा है?
अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेरिम का बैरियर हट जाता है। यह देखकर फादर इन लॉ चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, जेरिम तुमने बैरियर क्यों हटा दिया? क्या तुम पागल हो गए हो? वह किडनैपर जेरिम की ओर अटैक करने जा रहा होता है। जेरिम फादर इन लॉ की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्यों ना गिम्बल करके देखा जाए, और हंसते हुए कहने लगता है, मुझे पता है मैंने सही किया है। हमें इनको दिखाया जाता है जो जेरिम की सारी बातें सुन रही होती है और गुस्सा होते हुए किडनैपर को एक पंच लगा देती है। इनको ऐसा करते हुए देखकर जेरिम, फादर-इन-लॉ और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। इन अपने आप को किडनैपर से छुड़ाकर नीचे जंप लगा देती है और अपने आंखों को बंद कर लेती है। तभी जेरिम आकर हिन को गिरने से बचा लेता है। किडनैपर उन लोगों को खड़ा होकर देख रहा होता है। जेरिम हंसते हुए मन में कहने लगता है, मैं सही था। हमें दिखाया जाता है वह किडनैपर अपने मास्क को निकाल कर नीचे फेंक देता है। यह किडनैपर और कोई नहीं, हिन का ब्रदर होता है। हिन का ब्रदर जेरिम से कहने लगता है, यह बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। हिन जेरिम के गोद से नीचे उतर जाती है। जेरिम हिन से पूछने लगता है, आखिर यह क्या है? हिन गुस्से के साथ अपने ब्रदर के सामने जाकर खड़ा हो जाती है। अपने ब्रदर और फैमिली के लोगों को भला बुरा सुनाने लगती है। जेरिम हिन से पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो? हिन शांत होते हुए कहने लगती है, हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। हिन उंगली करते हुए अपने फैमिली के लोगों से कहने लगती है, तुम लोगों ने कहा था यह टेस्ट आसान होगा। हमें फैमिली के लोगों को दिखाया जाता है जो कुछ नहीं जानने का दिखावा कर रहे होते हैं। के मन में कहने लगता है, मैं तो अंदर में रिलैक्स कर रहा था, लेकिन यहाँ लोग किस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कि मदर इन लॉ के पास से कूद कर जेरिम के पास चला जाता है और कहने लगता है, बॉस क्या आप ठीक हैं? जेरिम केक को पेट कहते हुए कहने लगता है, यह जो कुछ भी हुआ है यह हीरो फैमिली के द्वारा किया गया है। फादर इन लॉ जेरिम को हमें जवाब देते हैं। जेरिम फादर इन लॉ को डराते हुए पूछने लगता है, यह सब कैसे हुआ बताइए। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यून किसी से कार में कहने लगता है, यहाँ कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं है। कार के दूसरी तरफ का आदमी कहने लगता है, यह तुम क्या कह रहे हो यून, वह बस फिजिकली गिफ्टेड है। यह सब कहने वाले ग्रैंडफादर होते हैं। ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, तो ठीक है, देखते हैं वह किंग फैमिली में क्या कर सकता है। अगले सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेरिम कहने लगता है, यह टेस्ट तो हीरो और विलन का थ्योरिकल और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है। फादर इन लॉ जेरिम से कहने लगते हैं, मुझे पता है यह तुम्हारे लिए आसान नहीं था। फादर इन लॉ गुस्से के साथ कहने लगते हैं, तुमने बैरियर एक्टिवेट किया और उसकी ओर दौड़ गए। यह सभी बातें जेरिम के दिल में जाकर लग रही होती है। बगल में हिन मुंह फुलाकर बैठी हुई होती है। फादर इन लॉ आगे कहते, बैरियर को तो एक्टिवेट करके दौड़ने तक ठीक था, लेकिन तुम उसे अटैक की तरह यूज कर रहे थे और बाद में बंद कर दिया। जेरिम यह सब सुनकर उन्हें सॉरी कहने लगता है। फादर इन लॉ जेरिम से कहने लगते हैं, ऐसे डेंजर में भेजने के लिए सॉरी। इनका ब्रदर उदास होते हुए कहने लगता है, इसे रियल दिखाने के लिए मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि वह मैं हूँ? जेरिम कहने लगता है, जैसे ही मैं खतरे को महसूस किया मैं सीधा बैकयार्ड में चला गया। मैंने सोचा वह कौन सी जगह है जहाँ जहाँ फैमिली का कोई नहीं होगा। जेरिम बताने लगता है, जैसे ही मैंने रोबोटिक विलन को देखा तो सबसे पहले मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया। जेरिम मन में मुस्कुराते हुए कहने लगता है, कोई किंग फैमिली की यंगेस्ट डॉटर न करे और कोई डिमांड भी नहीं करे। तभी ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, तुम एक आम सिविलियन हो, फिर भी अपनी बहादुरी दिखाते हुए विलन के सामने खड़े रहे। जेरिम हंसते हुए कहने लगता है, आप तो ज्यादा ही कह रहे हैं, और मन में कहने लगता है, क्या मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? जरूर इसके पीछे कुछ कारण है। ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, मुझे यकीन हो गया कि तुम एक गिफ्टेड चाइल्ड हो। जेरेमी यह सुनकर हैरान हो जाता है और मन में कहने लगता है, क्या यह मुझे सच मानने के लिए तैयार हो गया है? ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, तुम्हें मेरा हीरोज को स्पॉन्सर करने का सवाल तो याद ही होगा। मदर इन लॉ कहने लगती है, फ्रीलांसर सपोर्ट सिस्टम। ग्रैंडफादर जेम्स कहने लगते हैं, मैं एक सिविलियन फॉर्जिंग सिस्टम बनाने वाला हूँ। जेम्स ग्रैंडफादर की बातों को सुनते हुए मन में कहने लगता है, तो यह हॉकिंग का रोल है। ग्रैंडफादर जेम्स से कहने लगता है, क्या तुम्हें हीरो पसंद है? एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ग्रैंडफादर जेम्स से हीरो बनने के बारे में पूछ रहे होते हैं। जेम्स कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, एक हीरो, और मन में कहने लगता है, क्या यह वर्ल्ड में पागल हो गया है? हीरो चिल्लाते हुए कहने लगती है, लेकिन ग्रैंडफादर जेम्स तो एक। तभी मदर इन लॉ कहने लगती, आप इसके बारे में नहीं बता सकते डैड। के भी गुर्राते हुए कहने लगता है, क्या हीरो? ग्रैंडफादर हंसते हुए कहने लगते, मुझे पता है यह ट्रेनिंग सिविलियन के लिए बहुत कठिन है। फिर गंभीर आवाज में कहने लगते हैं, लेकिन सिविलियन ही आगे जाकर हीरो बनते हैं। जो लोग अपनी एबिलिटी को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं वह हीरोज कहलाते हैं। ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, पुराने समय में हीरोज को आने में लेट हो जाता है तो कई लोग अपने चाहने वालों को बचाने के लिए सुपर पावर जगा लिया करते थे। उसी तरह तुम भी जेरी, किसी को बचाने के लिए हो सके तो सुपर पावर को जगा सको। ग्रैंडफादर कहने लगते, मुझे पता है यह तुमने अपने प्यार को बचाने के लिए किया है,
यून कहने लगते हैं, आप इसे हीरो बनाने के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। ग्रैंडफादर यून को मुक्का मारते हुए कहने लगते हैं, तुम लिटिल चुप हो जाओ, यह सब मैं अपने ग्रैंड डॉटर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वह भी हीरो बनना चाहती थी। जेरिन ग्रैंडफादर की बातों को सुन रहा होता है। ग्रैंडफादर हंसते हुए कहने लगते हैं, तुम में बहुत पोटेंशियल है यंग मैन, क्या तुम इसके लिए इंटरेस्टेड हो? हेन जेरिन को देखने लगती है। आखिर हेन जेरिन के जवाब का इंतजार कर रही होती है। जेरिन अपना जवाब देते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं हीरो बनना नहीं चाहता हूँ। फादर इन लॉ कहने लगते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जेरिन अपनी बात को पूरा करते हुए कहने लगता है, मैं तो बस एक को ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिम स्मिल करते हुए जेरिन की ओर देखने लगती है। ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, मुझे लगता था तुम बहुत काम आ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें मनाने के लिए एक्टिंग कर रहा था। यह सुनकर यून कहने लगता है, मतलब आप यंगसिक और हियोन से सारा काम कराना चाहते थे। इनका ब्रदर कहने लगता है, हमें और भी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे ब्रोक हुए बैरियर के ऊपर। जेरिम हैरान होते हुए मन में कहने लगता है, क्या उसने टूटे हुए बैरियर को देख लिया था? इन जेरिम से पूछने लगती है, क्या हुआ जेरिम? ग्रैंडफादर कहने लगते, ठीक है, तुम जाकर उस बैरियर को ठीक करो। जेरिम मन में कहने लगता है, नहीं, उसे फिक्स मत करना। तभी जेरिम उनके ब्रदर को रोकते हुए पूछने लगता है, फादर इन लॉ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तुम उसे कैसे ठीक करोगे? हेयोन कहने लगता है, यह मेरे लिए कुछ मिनटों का काम है, मैं इसे कर लूंगा। फादर इन लॉ हेयोन से कहने लगते हैं, तुम तो एक नट फाइट भी नहीं कर सकते, तो क्या कुछ मिनटों में इसे फिक्स कर दोगे? मैं आपके साथ और मजाक नहीं कर सकता, मैं बैरियर को ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। जेरिम मन में कहने लगता है, हेयोन ने ऐसा बैरियर बनाया जिसमें मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, यह बहुत ही खतरनाक है। हेइन जेरिम को पोक करते हुए कहने लगती है, क्यों ना हम लोग रेस्ट करने के लिए कहीं और चले जाएं। जेरिम उसे हंसते हुए ठीक है कहने लगा। जेरिम हेइन से कहने लगा, क्या तुम सच में हीरो बनना चाहती थी? हेइन कहने लगती है, मैं अपने डैड और ग्रैंडफादर को बचपन से देख रही हूँ, इसलिए मैं भी हीरो बनना चाहती थी। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेइन और जेरिम एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जेरिम कमरे में आकर एक्सिक्यूटर के रूप में आते हुए कैसे कहने लगता है, क्या तुमने किम फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन जमा कर लिया है? के स्मेल करते हुए कहने लगता है, मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया है, बस उस बैरियर के बारे में कुछ नहीं जान सके, क्योंकि क्योंकि उसे जल्द ही ठीक कर दिया गया था। यह सुनकर जेम अपनी जेब से बैरियर के टुकड़े को निकालते हुए के को दे देता है और स्मेल करते हुए कहने लगता है, जाकर जे को दे देना। हमें दिखाया जाता है कि जेरिम ने उस बैरियर के टुकड़े को कैसे पाया। जेरिम जब बैरियर के पास गया था, तब उसने कुछ बैरियर के टुकड़े वहां से उठा लिए थे। के खुश होते हुए कहने लगता है, बॉस आप कितने महान, अब हम इस बैरियर की कमजोरी का पता लगा सकते हैं। सिक्किम फैमिली का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। यह कहकर जेरिम हंसने लगता है। अगले सीन में हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जो किसी से कहने लगते हैं, यह कितनी बुरी बात है, इतनी मेहनत से हमें एक अच्छा टैलेंट मिला था। हमें ग्रैंडफादर के बगल में एक आदमी को दिखाया जाता है, यह यून या कोई और हो सकता है, यह एक हीरो एग्जामिनर होता है। अगले सीन में हमें उसी एग्जामिनर को दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर चीफ एग्जामिनर की ओर देखते हुए कहने लगते हैं, तो बताओ मेरे फ्यूचर ग्रैंडसन लॉ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीफ एग्जामिनर जेन के बारे में सोचते हुए कहने लगता है, सच कहूँ तो मैं नहीं जानता कि तुम उस सिविलियन को ट्रेन क्यों करना चाहते हो, लेकिन उसकी बहादुरी और फिजिकल एबिलिटी सच में कमाल की है। चीफ एग्जामिनर कहने लगते हैं, लंबे समय के बाद कोई मेरे नजरों में आया है। हमें इस एग्जामिनर के बारे में बताया जाता है, यह एसोसिएशन के चीफ एग्जामिनर यून ली हैं। ग्रैंडफादर मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, अगर तुम्हें यह इतना ही अच्छा लगा है तो क्या तुम इसका एग्जामिन करना आगे जारी रखोगे? यून ली ग्रैंडफादर को सॉरी कहते हुए कहने लगता है, मैं इसे एक बार ही देखूंगा। ग्रैंडफादर खड़ा होते हुए कहने लगते हैं, यह यंग मैन मेरे आइडल की तरह है। यून ली ग्रैंडफादर से कहने लगता है, ठीक है, मैं अपना बेस्ट करूंगा। कहने लगता है, यह तो अभी शुरू ही हुआ है। इधर कमरे के अंदर जिम और के उस बैरियर के टुकड़े को लेकर नाच रहे होते हैं। अगले सीन में हमें यून को दिखाया जाता है, जिन्होंने यून ली और ग्रैंडफादर की सारी बातों को सुन लिया होता है और कहने लगता है, एसोसिएशन के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट, क्या यह जेरिम एक हीरो बन सकता है? अगले सीन में जेरिम की ऑफिस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। जेरिम मन में कहने लगता है, मैं सबसे खतरनाक विलन आज एक हीरो के साथ हूँ। यून हंसते हुए जेरिम से कहने लगता है, आज तुम्हारी प्रोटेक्शन स्टार्ट हो गई है। जेरिम मन में कहने लगता है, आखिर यह कैसे हुआ? यह सब कुछ हीन के कारण है, उसने यह सब किया है। जेरिम मन में कहने लगता है, मैंने सभी को ऑफिस मोड में रहने के लिए कह दिया है, तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी।
तभी दरवाजा खुल जाता है। अंदर देखकर जेरिन के पसीने छूटने लगते हैं। सभी लोग माफिया की तरह झुककर जेरिन को वेलकम बॉस कहने लगते हैं। यह देखकर जेरिन के पसीने छूटने लगते हैं। यून उन लोगों को शांत होकर देखने लगते हैं और मन में कहने लगते हैं, यह वेलकम करने का तरीका बहुत ही अजीब है। जेरिन फटाक से जे के पास जाकर कहने लगता है, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। जे घबराते हुए कहने लगता है, लेकिन बॉस हम लोग नॉर्मली ऐसे ही तो काम करने आते हैं। जेरिन जे से मन में कहने लगता है, जे मैंने तुम्हें तुम्हें दूसरे ऑफिस मोड में आने के लिए कहा था। अगले सीन में हमें यून और जेरिन को दिखाया जाता है। यून काफी पीते हुए कहने लगता है, जेरिन तुम्हारे ऑफिस में लोगों ने जो तुम्हारा झुककर वेलकम किया, क्या यह कंपनी की कोई पॉलिसी है? इसके बारे में यून को क्या पता है? यह सुनकर जेरिन अंदर से काम जाता है। जेरिन घबराते हुए यून से कहने लगता है, नहीं ऐसा हमेशा नहीं होता है। आज उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हारे सामने अच्छे लग सके। जेरिन मन में कहने लगता है, अगर इनको यह सब पता चल गया कि मेरे ऑफिस के लोग मुझे माफिया बॉस की तरह वेलकम करते हैं तो हिन बहुत नाराज हो जाएगी। यून हंसते हुए कहने लगता है, यह लोग यह सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि हीरो के सामने अच्छे लग सकें। जेरिन घबराते हुए हाँ में जवाब देने लगता है। जेरिन यून की ओर देखते हुए कहने लगता है, मैं कोई हीरो नहीं, एक सिविलियन हूँ। यून जेरिन से कहने लगता है, तुमने सही कहा, तुम एक सिविलियन हो। फिर यून कहने लगता है, हीरो एसोसिएशन में पॉइंट दिया जाता है, यह कुल 20 पॉइंट दिए जाते हैं। जेरिन यून की बात सुनकर मन में कहने लगता है, आखिर यह किस बारे में बात कर रहा है? यून जोश के साथ कहने लगता है, मैं हीरो बनने के लिए तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करूंगा। जेरिन मन में कहने लगता है, कल रात ग्रैंडफादर यही बकवास बात कर रहे थे, आज यह भी यही कह रहा है। और कहने लगता है, तुम फिजिकली गिफ्टेड हो और बहादुर भी हो, जो हिन के लिए बिना डरे खड़ा हो सकता है। क्या तुम्हारा कोई मकसद नहीं है? जेरिन उनकी बातें सुनकर तंग आकर एक बटन को प्रेस कर देता है। दरवाजे को नॉक करते हुए क्यू अंदर आ जाती है। क्यू को देखकर यून ब्रश करने लगता है। जेरिन मन में कहने लगता है, पिछली बार की तरह यह क्यू को देखकर फिर से पिघल गया। इस तरह मैं इसे अपने इशारे में नचा सकता हूँ। क्यू फाइल को देते हुए कहने लगती है, तो यह जेड की फाइल है। जेड वही है जिसे जेरिन ने एपिसोड की शुरुआत में मारा था। क्यू कहने लगती है, बॉस आज आपको एक एक्सटर्नल मीटिंग अकेले अटेंड करनी होगी। जेरिन क्रीपी स्माइल के साथ मन में कहने लगता है, यह तो बहुत ही मजेदार लगता है। यह सुनकर यून कहने लगता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है। यह सुनकर जेरिन अंदर से कांप जाता है। किम यून की ओर जाते हुए कहने लगती है, मिस्टर किम क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने जाना पसंद करोगे? क्यों मन में कहने लगती है, यह तो पीस ऑफ केक है। यून सॉरी कहते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। यह सुनकर क्यों के पसीने छूटने लगते हैं। जेन यह सुनकर हैरान हो जाता है और मन में कहने लगता है, क्या इसे क्यों में इंटरेस्ट नहीं है? यून कहने लगता है, सबसे जरूरी जेन की एग्जामिनेशन है। यून के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाया जाता है, जिसे सेंस करके यून जेन को पकड़ नीचे गिरा देता है और अपने अटैक को तैयार करते हुए कहने लगता है, यहाँ कोई स्नाइपर है। हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है। जेन एक किनारे में पड़ा होता है। क्यों घबराते हुए कहने लगती है, बॉस क्या आप ठीक हैं? यून शर्मिंदा होते हुए कहने लगता है, मुझे लगा था कोई स्नाइपर है। जेरिन मन में कहने लगता है, यह कमीना मुझे बचाने की जगह मार देगा। यून हंसते हुए कहने लगते हैं, मुझे लगता है यह बिल्डिंग के मीटर के कारण। आई एम सॉरी। हमें यून ली को दिखाया जाता है जो दूर से जेरिन पर नजर रख रहा होता है।